तो मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ उन महापुरुषों का जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पे विजय पाया है। हो सकता है इनका नाम सुमरन करने से आपकी वासना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, दूर हो जाए, और जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकें। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को रोकना इम्पॉसिबल है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम भगवते नमो बुद्धाय क्लीं कामदेव रक्षामि। ओम भगवते नमो बुद्धाय क्लीं कामदेव रक्षामि। ये जहाँ वासना जमी होती है, जहाँ वासना हर वक्त उठ खड़ी होती है, यहाँ से आवाज़ आती है क्लिंग 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 क्लिंग, यहाँ से आवाज़ आती है। इच्छा क्या है, बोलो क्या चाहिए, मैं पूरी करूँगी। क्लिंग 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 क्लिंग, समझ लीजिए, साधक भाई समझ जाएंगे। तो इस दुनिया संसार में सबसे ज़्यादा नाम जाप करने वाला कौन? ओम नाम, अल्लाह नाम, इत्यादि नाम। तो जो नाम हमारी वासना बढ़ा देती है, तो हमारे अंदर जो वासना भरी है वो पैदा कर रही है हमारी विकारों को, उसे साफ करना होगा। बेशक अल्लाह नाम इतना पावरफुल है कि ये सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं ये एक ही शक्ति के नाम हैं, शक्ति बोध नाम है। चाहे दुनिया में जितने भी नाम जप लो, सब में उतना ही पावर है जितना पावर रहना चाहिए उस मालिक में। पर समय समय पे नाम में पावर आती है। उदाहरण के तौर पे जब ईसा मसीह साहब थे तो उस नाम में पावर था। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में रब नाम में शक्ति था। अब राम भगवान के समय में राम राम में शक्ति था। उसी तरीके से जो इंसान जिस नाम को जिस कला से हाई लेवल तक पहुंचाता है, उस नाम में पावर आती है। और उससे जब मंत्र लेते हो आप, तब जाके आपके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। नहीं तो आप अपने विकारों को ठीक कर लो, अपने संस्कारों को ठीक कर लो, तो आप भी पहुंचा सकते हो वहाँ तक। पर कहा जाता है ना कि गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। तो उनका मंत्र दिया हुआ खाओगे तो उनका ही जैसा आप बन जाओगे। तो अगर उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पे विजय पा रखा है तो उनके गुण भी आपके अंदर आएंगे। तो अगर कामी पुरुष का नाम उच्चारण करोगे तो काम ही आपके अंदर सताएगा। मैंने सब कुछ बतला ही दिया है कि काम कैसे उठ खड़ा होता है, क्रोध कैसे उठ खड़ा होता है। ये सारे के सारे मसाले ऊपर के हैं। जन्नत, स्वर्ग ऊपर में नहीं बनाया गया। ऊपर में केवल शक्ति है, केवल गुरु है, गुरु की तत्व है। वो शक्ति है जो सबको बनाती है, सबको मिटाती है। ऊपर में वो सारी की सारी पावर है। अब बुरे कर्म करोगे तो नरक में जन्म मिलेगा, जहन्नम में जन्म मिलेगा, स्वर्ग में जन्म मिलेगा, जन्नत में जन्म मिलेगा। जन्नत ऊपर नहीं बनाया गया, ऊपर का सारा मसाला है। अगर जन्नत में आपको जन्म मिल रहा है तो किसी अच्छे घर में आपका जन्म होगा इंसान के रूप में, जो सारा का सारा जन्नत का सुख आपको मिलेगा।
जो जन्नत में सुख होता है। 5 स्टार होटल में जाते हो, आपके पैसे में, आपके पास में पैसा होता है तो 5 स्टार होटल में जाते हो, पैसा नहीं है तो 5 स्टार होटल भी नहीं है, दाल रोटी खानी होगी, बड़े बड़े पकवान आपको नहीं मिलेंगे, लिट्टी चोखा भी खाना होगा, हो सकता है पानी पीकर भी कई कई दिन रहना पड़ सकता है। तो सब ये क्या है? ये सारे के सारे मसाले आपके ऊपर उतर रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, आपको सुखी कर रहे हैं। ठीक है, अगर जहन्नम में जन्म हो गया तो आपको बिल्ली बना दिया जाएगा, कुत्ता बना दिया जाएगा, गधा बना दिया जाएगा, बेर, बकरी, मुर्गा, भैंसा, गौ माता बना दिया जाएगा। ये गौ माता जो कहते हैं और जिसे बकरी कहते हैं, इसे यक्षिणी की भांति हम देख सकते हैं। यक्षिणी के हाथों में चमकीले पदार्थ होते हैं, धन का देवता कहा जाता है। जितने भी इस संसार में चराचर के जीव हैं, एक इंसान को छोड़कर, वो धन की देवी होती हैं। यक्ष, गंधर्व, क्या क्या कहते हैं, और इनसे आप लेना सीख जाओ तो ले सकते हो, पर इनके जाल में आप फंस सकते हो अगर आपको वो गुण आपको नहीं मालूम है तो, क्योंकि इनके बोझों तले आप दब सकते हो। ये सारे के सारे मसाले ऊपर के हैं। अगर कोई सुख भोग रहा है तो अपने कर्म अनुसार अच्छे कर्म किया है, जिसे पुण्य उसको बहुत अधिक से अधिक मिली हुई है स्वर्ग से, वैकुंठ से, और वहाँ से उसके मसाले उसके घर में उसके ऊपर उतरते रहते हैं, जिसके वजह से वो सारे घर सुखी रहते हैं। इसी वजह से बेवजह गुस्सा, क्रोध, काम, ये सारे के सारे उतरते रहते हैं। आपको लाभ नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके ऊपर काल लोग, महाकाल लोग की ऊर्जा, वो पावर उतर रही है जो आपको दुखी कर रही है। ये पूरे के पूरे मसाले ऊपर के हैं। तो मैंने क्या कहा, जितने भी नाम हैं, जितने भी वर्ड हैं, ये शक्ति बोध नाम है। हम बेकार में फोकट में लड़ाई झगड़े करते हैं, मेरा ये धर्म है, वो धर्म है। इंसान का मानव धर्म है। अगर आपके दरवाजे पे कोई भूखा दुखा है, प्यासा है, पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, ये सब आपका काम है, पुण्य का काम है। आप जिस तरीके से सेवा कर सकें, उस तरीके की सेवा भाव रखेंगे तो मालिक कभी ना कभी मिल जाता है कि इसके अंदर थोड़ा भी सेवा भाव है, ये मेरे लायक है, मैं इसको लगड़ के साफ करके धोबी की तरह धोकर कपड़े कैसे धोबी साफ करता है, उस तरीके से वो मालिक साफ कर देता है। अगर ज्ञान की अग्नि जल जाए तो बड़े से बड़े कर्म, बड़े से बड़ा पहाड़ भी नष्ट हो जाता है। ऐसा होता है गुरु की आग। गुरु की तरफ हो जाए तो हो गया, कोई भी पावर दुनिया की रोक नहीं सकती। ये जितना भी मृत्यु लोक में खेल होता है, सारे खेल को तोड़कर आप कहोगे मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं बनना, मुझे पेड़ नहीं बनना, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, कुछ भी नहीं बनना। ये सारे के सारे स्टेज पे हम नाच रहे हैं, गाज रहे हैं, अपने भूमिका को निभा रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है? गुरु ज्ञान सभी लेते हैं, पर गुरु ज्ञान को कोई कोई समझ पाता है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे अल्लाह फ़कीर जय गुरुदेव, जो पूरी की पूरी पावर इस नाम में है, इस नाम से मुझे मिला है। गुरु की आप जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। सतयुग में गुरु नाम की पूजा होती थी, और सत्य को पहचानने के लिए गुरु को ही समझना होगा, उस पावर को ही समझना होगा, तभी जाकर पता चलेगा कि गुरु क्या है।
गुरु ज्ञान आप किसी से लेने जाओगे, किसी से ले रहे हो, तो वो गुरु सारी विद्याओं को बतला देगा, पर एक विद्या अपने पास में जरूर रखता है ताकि फिर ये मेरे पास में आए। नहीं तो गुरु का कोई काम ही नहीं है। गुरु बनने का, गुरु उसी को कहलाता है, कहा जाता है जो सारी विद्या को बतला दे और फिर खींच ले कि नहीं उनसे ही पूछूं मैं कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है दुनिया संसार में। तो उसी तरीके से माँ के पिंड में, माँ के गर्भ में वो मालिक कैसे आपको डाल देता है, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मालिक ही कह रहा है, क्योंकि वो मालिक ही मेरे अंदर बैठकर आप लोगों को कुछ बतलाना चाहता है ताकि आप समझो। माँ के पिंड में हमें इसलिए डाल दिया जाता है ताकि हमारे अंदर तरह तरह की इच्छा गलती का कारण बनता है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, यही इच्छा गलती का कारण बनता है। और गलती कराने वाला कौन? तो स्वयं वो मालिक ही। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को डालने वाला कौन? स्वयं वो मालिक, नहीं तो वो शून्य है। और उसी वजह से वो टिका हुआ है, वो अस्थाई है। अब बस जो भी उस गुण को समझ जाए, उस गुण में ठहर जाता है। थोड़ी देर के लिए ठहरे, पर थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा और सोचेगा कि मेरी नींद खुली, तो फिर वो कहेगा कि मुझे खाना है, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकता। इसी तरीके का ये परमात्मा का खेल है। अगर आपने पूरी जिंदगी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये नष्ट करके उसके अनुकूल ना चलकर आपने अपनी ज़िंदगी बिताई और अपने इस पिंड से आप बाहर आके स्वयं का बोध कर रहे हो, तो आप मुक्त हो। फिर आपको जन्मना और मरना नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई कर्म आपके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि अनंतों जन्म हमारी हो चुकी है और अनंतों जन्म हम लेते आ रहे हैं। क्यों? ये हमारी इच्छा ही तो है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई मंत्र का जाप आपको अच्छा नहीं लगता तो आप विपासना करो, आनापान शक्ति साधना करो, अपने सांसों को आप नियंत्रण साधो, देखो उससे भी कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की सीख मिलेगी। अगर आपके अंदर विश्वास जगी तो उससे बहुत कुछ मिल सकता है। जब अपनी सांसों को साधोगे, जब आपकी चेतना पूरी तरीके से शून्य होगी, तब जाके उस समय बोध होगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों तक सेंड करना ना भूलें। धन्यवाद।